ज़माना माजी की ये हिकायत है जब यमन की सरजमीन पर वाक़े शहर अदन में ख्वाजा अब्दुर्रहमान नामी एक निहायत सादा दिल और नेक सीरत ताजिर मुकीम था। ये शख्स अपनी ही धुन में महव रहने वाला और दुनिया की अय्यारियों और हीलों से कोसों दूर एक मासूम इंसान था। ख्वाजा अब्दुर्रहमान का पेशा तिजारत था। वो दूर दराज के इलाकों में अपना तिजारती सामान लेकर सफर किया करता था। उसका कारोबारी तरीका ये था कि जिस सरजमीन पर जो शय सस्ती दस्तयाब होती वहां से उसे खरीद लेता और फिर सफर करके किसी ऐसे मुल्क में जाता जहां उस शय की बहुत ज्यादा तलब होती और वहां उसे बुलंद कीमत पर फरोख्त करके खूब नफा कमाता था। एक मर्तबा ख्वाजा अब्दुर्रहमान को उड़ती उड़ती ये खबर मिली कि शहर बगदाद में चंदन की लकड़ी निहायत महंगे दामों फरोख्त होती है और वहां के बाशिंदों में इसकी बेहद तलब पाई जाती है। ये खबर सुनकर वो गहरी सोचो फिक्र में डूब गया। उसने अपने दिल में सोचा कि अगर इस बार सिर्फ चंदन की लकड़ियां लेकर बगदाद का सफर करूं तो शायद बेशुमार दौलत और मुनाफा हासिल हो सके। बहुत गौर ख्वाज करने के बाद ख्वाजा अब्दुर्रहमान ने यह फैसला कर लिया कि वो शहर बगदाद की तरफ रवाना होगा। उसने अपनी तमाम जमाशुदा पूंजी बल्कि अपनी जमीनों जायदाद तक फरोख्त कर दी और बाजार से बहुत सारी आला दर्जे की चंदन की लकड़ियां खरीद ली। फिर एक बड़े बहरी जहाज में ये सारी लकड़ियां लदवाकर बगदाद की जानिब रवाना हो गया। तकरीबन एक हफ्ते के तवील और थका देने वाले समंदरी सफर के इख्तिताम पर उसका जहाज बगदाद की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। ख्वाजा अब्दुर्रहमान निहायत समझदार शख्स था। उसने सोचा कि अजनबी शहर में यकदम माल उतारना मुनासिब नहीं होगा। पहले शहर में जाकर बाजार के हालात मालूम कर लूं, उसके बाद इत्मीनान से जहाज से अपना माल उतारा जाएगा। लेकिन बुरी खबर और खुशबू को फैलने में कभी देर नहीं लगती। बहुत जल्द बगदाद के ताजरों में ये खबर आग की तरह फैल गई कि एक अजनबी सौदागर लाखों की मालियत का चंदन लेकर उनके शहर में वारिद हुआ है। ये खबर हवा के दोष पर सवार होकर बगदाद के एक चंदन फरोश ताजिर कासिम के कानों तक भी जा पहुंची। कासिम बड़ा ही मक्कार, अय्यार और लालची किस्म का इंसान था। वो ये खबर सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर ये परदेसी ताजिर यहाँ आकर अपना कारोबार शुरू कर देगा तो मेरी फरोख्त तो यकीनन कम हो जाएगी। हो सकता है मेरा कारोबार ही तबाह हो जाए और मैं बर्बादी के दहाना पर पहुंच जाऊं। मुझे कोई ऐसी तदबीर सोचनी चाहिए कि ये सौदागर शहर में दाखिल होने से कबल ही मेरे जाल में आ फंसे। ये सोचकर बगदाद का वो फरेबी ताजिर चंदन की कुछ लकड़ियां लेकर अपनी घोड़ा गाड़ी पर सवार हुआ और ताजिर अब्दुर्रहमान से मुलाकात के लिए शहर से बाहर की सिमत रवाना हो गया। ख्वाजा अब्दुर्रहमान शहर से बाहर उन ताजिरों की क़यामगाह में ठहरा हुआ था जो मुख्तलिफ ममालिक से बगदाद में तजारत की गर्ज से आए थे। शहर की हुदूद से बाहर बहुत से खैमे लगे हुए थे जिनमें मुख्तलिफ मुल्कों के ताजिर क़याम पजीर थे। उन्हीं में से एक खैमा ताजिर अब्दुर्रहमान का भी था। ख्वाजा अब्दुर्रहमान अपने खैमे में बैठा ये सोच रहा था कि आज शहर के बैरूनी इलाके में मुझे कोई खास मालूमात नहीं मिल सकी, लेकिन कल सुबह सवेरे शहर के अंदर जाकर चंदन की कीमतें मालूम करूंगा। उम्मीद है कि वहाँ अच्छे दामों का पता चल जाए। दूसरी तरफ उस मक्कार कासिम ने ख्वाजा अब्दुर्रहमान के खेमे के बिल्कुल करीब अपना खेमा नस्ब कर लिया और जब रात हुई और अंधेरा छा गया तो उसने अपनी चाल चली। उसने अपने डेरे में रोटियां पकाने का बहाना करते हुए चूल्हे में चंदन की लकड़ियां जलाना शुरू कर दी। जो ही चंदन में आग लगी उसकी महक हवा में बिखर गई और ताजिर अब्दुर्रहमान के मशाम तक जा पहुंची। वो चौंक पड़ा और सोचने लगा, अरे ये चंदन की लकड़ियां कौन जला रहा है? मुझे मालूम करना चाहिए। मैंने तो सुना था कि यहाँ चंदन के दाम बहुत बुलंद हैं। फिर कौन अहमक है जो इस तरह उन्हें जलाकर जाया कर रहा है? वो फौरी तौर पर अपने खैमे से बाहर निकला और चंदन की खुशबू की तलाश में कासिम के खैमे के पास जा पहुंचा। वहाँ का नजारा देखकर उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि वाकई एक शख्स चंदन की लकड़ियां जलाकर रोटियां पका रहा था। ख्वाजा अब्दुर्रहमान ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और चंदन जैसी कीमती लकड़ी को इस तरह जलाकर बर्बाद क्यों कर रहे हो? कासिम ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, आइए भाईजान, तशरीफ रखिए। मेरा नाम कासिम है। मैं बगदाद का मकामी बाशिंदा हूँ और यहाँ चंदन की तिजारत करता हूँ। लेकिन भाई, तुम कौन हो और तुमने चंदन को कीमती क्यों कहा? ख्वाजा अब्दुर्रहमान ने कहा, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मैं यमन से यहाँ चंदन का कारोबार करने के लिए आया हूँ। मैंने तो सुना है कि बगदाद में चंदन बहुत महंगा फरोख्त होता है, मगर तुम तो इसे आम लकड़ी की तरह जला रहे हो। जब कासिम ने देखा कि उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लग चुका है और शिकार जाल में फंसने लगा है, तो वो झूठी हमदर्दी का मुजाहिरा करते हुए बोला, बड़े अफसोस की बात है भाई कि तुम यहाँ चंदन का कारोबार करने आए हो। तब तो तुम बुरी तरह धोखा खा गए।
यहाँ को चंदन बिल्कुल कौड़ियों के भाव फरोख्त होता है, इसकी यहाँ कोई कद्र व कीमत नहीं। ये बात सुनकर ख्वाजा अब्दुर्रहमान के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराकर बोला, क्या फरमा रहे हो मोहतरम? मैं तो अपनी तमाम जमीन और जायदाद फरोख्त करके चंदन खरीद कर यहाँ लाया हूँ। अगर वो अच्छी कीमत पर ना बिका तो मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा और किसी काम का नहीं रहूंगा। कासिम ने अपनी चाल को मजीद मजबूत करते हुए कहा, देखो भाईजान, मैं गलत नहीं कह रहा। अगर तुम्हें मेरी बात पर एतमाद नहीं तो कल सुबह शहर में जाकर किसी से भी दरियाफ्त कर लेना। अब तो ख्वाजा अब्दुर्रहमान की आंखों के सामने गोया तारीकी छा गई। वो मायूस होकर सोचने लगा, या अल्लाह, अब मेरा क्या हाल होगा? अगर मेरा चंदन नहीं बिका तो मैं अपने वतन वापस लौटने के काबिल भी नहीं रहूंगा। ख्वाजा अब्दुर्रहमान को गम और फिक्र में डूबा देखकर कासिम ने कहा, मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल रंजीदा मत हो। पता नहीं क्यों तुम्हारी ये हालत देखकर मुझ पर रहम आ रहा है। तुम एक मुसाफिर हो और मेरे मेहमान हो, तुम्हारी मदद करना मेरा फरीजा बनता है। तुम ऐसा करो, कुछ देर बाद मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हारा तमाम चंदन खरीद लूंगा और तुम्हें इसके बदले में उतने ही वजन की जो भी चीज तुम चाहो वो ले लेना। मैं खुशी से वो चीज तुम्हें अता कर दूंगा। कासिम की चिकनी चुपड़ी